योगी सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत देवी पाटन मंडल के 4 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 433 करोड़ 81 लाख रुपए की परियोजनाओं पर काम जारी है और इस योजना से 3,03,033 गांवों के करीब 3 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें जर्जर तार, पुराने खंभे और कमजोर ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लाई रोशनी क्रांति। गांव-गांव तक पहुंच रही है बिजली की आपूर्ति। देवी पाटन मंडल पेश कर रहा है ऐतिहासिक नजीर। 4 जिलों में 3,333 गांवों की बदल रही है तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। बिजली व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की दिशा में देवी पाटन मंडल एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ रहा है। देवी पाटन मंडल के 4 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में इतिहास लिखा जा रहा है। 4 जिलों में रहने वाले लगभग 3 लाख लोगों के लिए अब 24 घंटे बिजली सप्लाई की उम्मीद मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बिजली क्षेत्र में और मजबूती से काम कर रही है और जिसकी वजह से देवी पाटन मंडल के 4 ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर अब विद्युत योजना को और विस्तार दिया जा रहा है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 3,333 मजरे चिन्हित किए गए हैं जहां पर 431 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण किया जा रहा है। केंद्र की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS से बदल रही तस्वीर। 433 करोड़ 81 लाख रुपए की बड़ी परियोजना पर चल रहा है काम। योजना से ग्रामीण इलाकों की बिजली व्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS का सबसे ज्यादा लाभ देवी पाटन मंडल के 3,333 गांव को मिलेगा। ये वो गांव है जहां अब तक बिजली आपूर्ति सीमित, अनियमित या कमजोर रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL की तरफ से लागू की जा रही इस योजना का मकसद हर उपभोक्ता तक भरोसेमंद और सुरक्षित बिजली पहुंचाना है। योजना पूरी होने के बाद इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को नियमित बिजली मिल सकेगी, जिससे उनका दैनिक जीवन आसान होगा। उपभोक्ताओं को पुराने और जर्जर ढांचे से मिलेगी मुक्ति। देवी पाटन मंडल के कई ग्रामीण इलाकों में अब तक पुराने और जर्जर तार, कमजोर खंभे और कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसके कारण बार बार बिजली कटौती, लो वोल्टेज और तकनीकी खराबियां सामने आती थीं। RDSS के तहत इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। पुरानी लाइनों को हटाकर नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, नए खंभे लगाए जा रहे हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। AB केबल और मजबूत नेटवर्क पर योगी सरकार का फोकस। योजना में एरियल बंच्ड केबल, AB केबल का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बिजली चोरी पर रोक लगेगी और तकनीकी नुकसान यानी ट्रांसमिशन लॉस में भी कमी आएगी। नेटवर्क मजबूत होने से बिजली आपूर्ति ज्यादा सुरक्षित और स्थिर बनेगी। जिन इलाकों में पहले बिजली पहुंचना भी मुश्किल था, वहां अब एक मजबूत सप्लाई ढांचा खड़ा किया जा रहा है। परियोजना से 3 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ। परियोजना से करीब 3 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं के साथ छोटे कारोबारी और दूसरे उपभोक्ता भी शामिल हैं। कई ऐसे परिवार जो कई साल तक अंधेरे या अनियमित बिजली के भरोसे रहे, उन्हें पहली बार लगातार बिजली मिलने की संभावना है। इससे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, छोटे उद्योगों और रोजमर्रा के कामों में बड़ा सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू हो रही है योजना। RDSS योजना वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है, लेकिन देवी पाटन मंडल के लिए इसका महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि यह क्षेत्र ग्रामीण आबादी से भरा हुआ है और यहाँ बुनियादी ढांचा लंबे समय से कमजोर रहा है। ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें सूबे की योगी सरकार भी सक्रिय सहयोग कर रही है। 15 मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। योजना के तहत सभी कार्यों को 15 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। UPPCL की टीमें तेजी से काम कर रही हैं ताकि तय समय सीमा का पालन हो सके। सरकार का दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद बिजली कटौती में बड़ी कमी आएगी और लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने बिजली आपूर्ति को लेकर तेजी से काम किया है। पावर जनरेशन के लिए, उसके ट्रांसमिशन के लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तीनों पर सरकार का ध्यान है। तीनों को एक साथ हम कार्य करने जा रहे हैं। अगले कुछ वर्षों के अंदर 8,000 मेगावाट की नई बिजली
प्रदेश के अंदर ही थर्मल पावर के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर पावर कारपोरेशन और उसके जो साथ जो है पीपीए हैं उसके माध्यम से हम लोग यहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जितनी बड़ी आबादी है, क्योंकि जब हम लोग आए थे 2017 में 1,21,000 मजरे ऐसे थे या गांव ऐसे थे जिनमें बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी। हम लोगों ने बिजली वहां पहुंचाई। 1,76,00,000 परिवार ऐसे थे जिन्होंने कभी बिजली देखी नहीं थी, उनको निःशुल्क बिजली के कनेक्शन भी दिए। योगी सरकार की 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मुहिम को मजबूती। केंद्र की आरडीएसएस परियोजना योगी सरकार की 24 घंटे बिजली मुहिम का अहम हिस्सा मानी जा रही है। इससे न केवल देवीपाटन मंडल के ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होंगे, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। 24 घंटे बिजली के साथ साथ उनके जीवन में भी सुधार आएगा और शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्र में इन मजरों में रह रहे लोग आगे बढ़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि गांव-गांव, मजरों तक बिजली पहुंचे, जिसको लेकर लगातार वो काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि अब देवीपाटन मंडल के 3,333 से ज्यादा मजरे रोशन से बाहर होंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।